फ्रेंड्स, आज हम जो है सेट चैप्टर जो है पढ़ेंगे। सेट चैप्टर सेट जानने से पहले जो है सबसे पहले सेट की डिफिनीशन के बारे में हम जानते हैं। सेट की डिफिनीशन क्या होती है? और सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सेट क्या होता है? सेट जो होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है। यहाँ पे वेल डिफाइंड जो वर्ड है उस पर जो है थोड़ा सा स्ट्रेस दिया हुआ है, इसको हम जो है समझते हैं। लेटर से एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेटर से ए कोई एक सेट है। ऑल द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और एक कोई दूसरा सेट भी हम डिफाइन करते हैं। ऑल द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो जो पहला सेट है, जैसे इंडियन टीम, कोई भी इंडियन टीम है तो इंडियन टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। और जो है 5 प्लेयर्स जो होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि टोटल जो है 16 प्लेयर्स होते हैं। टोटल 16 प्लेयर्स होते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन से जो है पूछा जाए कि ऑल द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम के नाम बताइए, तो वो जो है इन्हीं 16 प्लेयर्स के नाम को बताएगा। और अगर जो है किसी दूसरे पर्सन से पूछा जाए कि जो है ऑल द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो भी जो है इन्हीं 16 प्लेयर्स के नाम के बारे में ही बताएगा। अगर मान लीजिए कि हम किसी दूसरे स्टेट में चले जाएं, तो वहां पर जो है अगर पूछा जाए कि ऑल द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो भी जो है इन्हीं 16 प्लेयर्स के नाम के बारे में ही बताएगा। तो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कि जो सेट ए है उसका जो आंसर आ रहा है वो हर बार जो है क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो अगर इसे हम क्या कहेंगे? इसे ही हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड करते हैं। इसे ही हम वेल डिफाइंड कहेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हर बार जो है उसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, तो उसे हम वेल डिफाइंड कहेंगे। अगर मान लीजिए कि जो है हम किसी फॉरेन में गए और जो है किसी फॉरनर से पूछे कि जो है ऑल द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो भी जो है इन्हीं 16 प्लेयर्स के नाम बताएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन हर समय जो है इसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कहेंगे। मान लीजिए जो दूसरा सेट है भी ऑल द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो किसी पर्सन से अगर पूछा जाए कि ऑल द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अगर मान लीजिए 5 प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, तो हो सकता है कि जो है कोई प्लेयर्स कोई स्टूडेंट बताए, जैसे सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, गावस्कर, धोनी। और धोनी। तो मान लीजिए किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि ऑल द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो क्या बताएगा? वो अपने हिसाब से बताएगा, जैसे द्रविड़ और गांगुली, दिनेश कार्तिक, दिनेश और केएल राहुल और अगर शर्मा हो। अगर किसी तीसरे पर्सन से अगर पूछे तो क्या क्या हो सकता है? जैसे धवन, और क्या हो सकता है? उमेश, यूसुफ पठान, सुभान। तो इस तरह से देखते हैं कि जितने भी पर्सन से हम पूछेंगे, हर पर्सन से उनका आंसर क्या मिलेगा? हमको जो है डिफरेंट मिलेगा। और क्योंकि जो है इसमें ये जो बेस्ट शब्द है वो क्या है? वेग है। बेस्ट शब्द जो है वेग है, यानी कि जो है ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वेरी करेगा। तो जितने भी पर्सन से जो है इस ऑल द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का आंसर पूछेंगे, तो सब जो है अपने अपने हिसाब से जो है उसका आंसर बताएंगे। तो सबका आंसर जो है क्या आएगा? हर पर्सन के अनुसार जो है डिफरेंट आएगा। तो इसे हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। तो यानी कि जो है ये वेल डिफाइंड सेट नहीं हुआ, इसलिए इसे हम सेट नहीं कहेंगे, जबकि ये क्या होगा? सेट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि जो है सेट किसे कहते हैं और कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। अब सेट को लिखते कैसे हैं? तो सेट को हमेशा जो है कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरह से कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेट को हमेशा जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई सेट है ए 1 2 3 4, ये कोई एक सेट हमने डिफाइन किया है। तो इसमें जो ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको जो है सेट के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? इनको सेट के लैंग्वेज में एलिमेंट्स बोलते हैं।
सेट के लैंग्वेज में इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, यानी कि जो है इस सेट के एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं? 4 है। और सभी एलिमेंट्स को जो है कॉमा से क्या किया गया रहता है? सेपरेट किया गया रहता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक सेट लेते हैं, एक सेट लेते हैं हम ऑल वॉवेल का। तो वॉवेल सभी लोग जानते होंगे, वॉवेल कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। तो ये एक सेट हुआ जो है, और ये जो हमारे टर्म्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा है सेट जो होता है, सेट शब्द जो है, सेट वर्ड जो है वो कलेक्शन का क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट को हम मेंबर भी कर सकते हैं या एलिमेंट। सेट के लैंग्वेज में जो है उनको हम, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट को लिखने का दूसरा रूल ये है कि जो है वन एलिमेंट शुड बी रिटन एट वंस ओनली, यानी कि एक एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट वर्ड के जो है अगर लेटर्स को लिखना है तो हम क्या से लिख सकते हैं? INSTU और E। ये ध्यान रखना है कि जो है सेट लिखते समय जो है एक लेटर को जो है हम एटलीस्ट जो है अधिक से अधिक जो है एक ही बार हम लिख सकते हैं। और कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे MISSIPPI, मिसिसिपी। तो अगर जो है इसके लेटर का अगर सेट लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? MISP। इस तरह से जो है हम सेट को जो है एक एलिमेंट को मैक्सिमम जो है एक ही बार लिखा जा सकता है। तीसरा रूल क्या है? द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, यानी कि जो है सेट को लिखते समय जो है उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर जो है मैटर नहीं करते हैं कि किस ऑर्डर में लिखा जाए। जैसे एक हम जो है वॉवेल का सेट लिखते हैं AEIOU, और कोई एक दूसरा सेट लिखते हैं जैसे AIOEU। ये दोनों जो है डिफरेंट सेट नहीं है, ये दोनों सेट जो है सेम है। भले से जो है इनका जो है एलिमेंट्स का जो है ऑर्डर चेंज हुआ है, लेकिन ये दोनों सेट क्या है? सेम सेट है। क्योंकि जो है सेट पर जो है एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला चौथा रूल ये है, द रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट हैज नो इफेक्ट, यानी कि किसी सेट में जो है अगर किसी एलिमेंट का रिपीटेशन भी होता है, अगर रिपीट भी करता है तो उसका सेट पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे लेट अस से एक सेट है, इसमें जो है 1 2 3 4 4 जो है नंबर है 1 2 3 4, और एक सेट हम B लिखते हैं जैसे 1 2 2 3 4। तो जो है ये दोनों सेट क्या है? एक ही है। यानी कि दोनों सेट में जो है ये जो 2 है ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। लेकिन इन दोनों सेट में जो है रिपीटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि दोनों सेट क्या होंगे? एक ही सेट होंगे। दोनों सेट। दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे एक सेट है, मान लीजिए कि 1 2 3 5 3 7, और जो दूसरा सेट है 1 2 3 5 7। तो पहले वाले सेट में जो है ये देखिए कि जो 3 है वो 2 बार रिपीट किया हुआ है, जबकि दूसरे वाले सेट में जो है 3 रिपीट नहीं है, एक ही बार है। तो रिपीटिशन का जैसे कि इसमें पढ़ा है कि रिपीटिशन का किसी भी एलिमेंट के रिपीटिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये दोनों सेट क्या होंगे? दोनों सेट जो है सेम सेट होंगे। बोथ A and B आर सेम सेट। दोनों सेट क्या होंगे? सेम सेट होंगे। रिपीटिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो है कोई हम सेट लिखते हैं 1 4 4 5, और कोई एक सेट B लिखते हैं 1 4 5, तो ये दोनों सेट क्या होंगे? सेम सेट ही होंगे। रिपीटिशन का कोई फर्क उन पर नहीं पड़ता है। अब जो है हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी भी सेट को जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के जो है 2 मेथड है। सेट को रिप्रेजेंट जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लोग जो है टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म समझते हैं। पहले सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में जो है हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है
एक सेंटेंस लिखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है एक सेंटेंस लिखते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जो उस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बताता है। जैसे मान लीजिए एक सेट हमने ए लिखा, सेट को लिखने के लिए जो है कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और जो है उसमें एक्स लिखते हैं। याद रखिएगा कि जो है जब भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो उसमें जो है एक्स को हम हमेशा लिखते हैं। उसके बाद जो है एक लाइन खींचते हैं, इसको हम सच डैट बोलते हैं, और कभी कभी जो है इसको सच डैट को जो है हम रेशियो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हम सेट लिख रहे हैं, एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन बस लिखिए, लेस देन 5। यहाँ पे एक सेट हमने ये लिखा कि एक सेट है एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और जिसकी वैल्यू क्या है 5 से कम है। तो यहाँ पे जो x है उसकी हम प्रॉपर्टी को बता रहे हैं, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो x की प्रॉपर्टी को बता रहा है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू जो है वो 5 से कम होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जो है हम सेट को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, इसलिए जो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। दूसरा है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो है हम सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है रियल में ही, एक्चुअल में ही उनको लिख देते हैं। एक्चुअल में ही जो हम सेट एक्चुअल में ही जो है हम सेट के एलिमेंट को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही एक सेट है, ये जो सेट है इसको जो है इसके एलिमेंट को हम एक्चुअल में ही लिख लेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, इसका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है और 5 से छोटा होना चाहिए, तो 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, और ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम एक ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जो उस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बताता है। ये एक सेट की जो है सेट की प्रॉपर्टी को बता रहा है, जबकि जो है रोस्टर फॉर्म में जो है उस सेट के एलिमेंट्स को एक्चुअल में हम लिख देते हैं। तो ये दो हमारे फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल। हम वॉवेल का एक सेट लेते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं उनकी हम प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं, और यानी कि एक्स जो है वो क्या है, वॉवेल है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके जो है एक्चुअल में जो एलिमेंट्स होंगे इसके एलिमेंट्स को ही हम लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म का क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल होते हैं जैसे ए ई आई ओ यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा या टेबुलर फॉर्म हो जाएगा, और जबकि ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला है नेचुरल नंबर। हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि जो है नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर का एक सेट लिखें तो 1 2 3 4 5 और जितने भी जहां तक हम लिख सकते हैं वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। नेचुरल नंबर के सेट को जो है हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है होल नंबर। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ क्या आता है, जीरो भी आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर के लिए कोई नोटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लिखने के लिए जो है हम W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर का सेट क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगला सेट है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और जीरो को मिला करके जो है हमारा क्या बनता है, इंटीजर का सेट बनता है। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और निगेटिव नंबर्स का जो को मिला करके जो सेट बनता है उसको इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को हम जो है जेड से या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला सेट है हमारा रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, पढ़ा ही होगा आपने, जो है ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ p और q क्या है, p और q जो है वो क्या है, आर इंटीजर। p और q जो है इंटीजर्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर के सेट को जो है हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर का सेट है, जैसे 4/3, 7/5, 2/6 या 2/7 ले लीजिए और सो ऑन।
14 क्या है, रेशनल नंबर है? हाँ रेशनल नंबर है, क्योंकि 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14/1 लिख सकते हैं। जीरो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। 1/0 जो है रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि 0 से अगर 1 में हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 1 में अगर डिवाइड करेंगे तो 0 9 जा 0 1, फिर 0 9 जा 0 1, फिर 0 9 जा एंड सो ऑन। इस तरह से जो है 0 से जो है किसी भी नंबर में 0 से जो डिफाइंड जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो 0 से डिवीजन जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इस तरह से जो है रेशनल नंबर के सेट को जो है हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो है एक एग्जांपल लेते हैं 1/2। तो 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। और जो है एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 2/3 है, तो 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.666 डॉट डॉट। यहाँ पे 6 डिजिट जो रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 6 पर बार लगा देते हैं। 6 पर बार लगा देंगे, या क्या करते हैं हम लोग 6 पर डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है रेशनल नंबर जो है इसे हम क्या कहेंगे, पढ़ा हुआ 10th में, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो इसे क्या कहेंगे, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। टर्मिनेट मतलब समाप्त होना, यहाँ टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, जो 6 है वो रिपीट कर रहा है। तो इसलिए जो है इसको हम रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। इसको हम रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 23/99। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0.232323। इस तरह से जो है 0.23 पे यहाँ क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट कर रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग होंगे और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होंगे, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर का सेट कैसे लिखते हैं, तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जो नंबर जो है ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 समथिंग जो है बहुत आगे तक चलती जाती है। ठीक है, तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। और जो है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे 2 जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यानी कि √2, √5, √3 जो है ये भी क्या है, आपके इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल नहीं है। इरेशनल नंबर को ऐसे ही जो है किसी भी हम अपने सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सेट होता है, इरेशनल नंबर का जो सेट होता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सेट होता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। और भी कुछ सिंबल्स हैं, जैसे जो है Q+ अगर रिप्रेजेंट करता है, Q जो है रिप्रेजेंट करता है जो है रेशनल नंबर का सेट, तो Q+ जो होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट को रिप्रेजेंट करेगा। R+ जो है पॉजिटिव रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। R- जो है निगेटिव रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक नोट है, एक नोट अगर लिखते हैं हम लोग, इफ A is an element of a set A, then we can say that A belongs to कैपिटल A। अगर जो है मान लीजिए कि एक हम सेट लिखते हैं A, इसमें जैसे वॉवेल का ही सेट हमने लिख लिया A-E-I-O-U, तो इसमें जो A है, ये स्मॉल लेटर का A है, वो क्या है, A में बिलोंग करता है। तो इसको जो है ये इसका A बिलोंग्स A, इसको हम बिलोंग्स पढ़ते हैं, बिलोंग्स पढ़ते हैं, A बिलोंग्स A। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A बिलोंग्स A, और क्या लिख सकते हैं, A इन A, A कंटेंड इन A, A कंटेंड इन A। या और भी लिखा जा सकता है कि A इज अ मेंबर ऑफ, A इज अ मेंबर ऑफ A। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक नेचुरल नंबर का हम जो है सेट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5।
तो अगर इसमें से जैसे हम 4 बोले तो 4 क्या है, 4 जो है सेट ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर जो है मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, 7 क्या है, ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 7 को क्या लिखेंगे, से डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको जो है हम 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे और इसको जो है 4 बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे।